आज के वीडियो में हम लोग एक दूसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे। इससे जो पिछला वीडियो था उस पर भी हमने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाया हुआ है और वो जो पिछला वीडियो था वो उत्तल दर्पण से रिलेटेड था और ये जो क्वेश्चन है ये अवतल दर्पण से है। ठीक है, तो पहला एक क्वेश्चन आपका उत्तल दर्पण से हो गया, दूसरा क्वेश्चन अवतल दर्पण से। तो इससे आपको दोनों दर्पण की जानकारी हो जाएगी। ठीक है, और आप दोनों दर्पण में कैसे क्वेश्चन आपको बनाना है ये आप सीख जाएंगे। आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। ठीक है, पहले इसको देखते हैं। अभी क्वेश्चन क्या है, कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब यानी कि वस्तु किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को अवतल दर्पण के बारे में बोल रहा है, तो पहले हम लोग एक अवतल दर्पण बनाएंगे। ठीक है, हम लोग हल करने के लिए जा रहे हैं, हल करेंगे। तो हम लोग को यहाँ पे अवतल दर्पण के बारे में बोला गया है। ठीक है, पहले क्या क्या चीज़ें दिया है पहले उसको देखते हैं। यहाँ पे 4 सेंटीमीटर वस्तु का साइज दिया हुआ है, तो ये बिंब, ठीक है, बिंब की साइज यानी कि उसका हाइट दिया हुआ है, कितना हाइट है। बिंब की साइज जिसको हम लोग एच बोलते हैं वो क्या है, 4 सेंटीमीटर। तो ये प्लस में 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, उसके बाद बिंब की फोकस दूरी, उसके बाद दिया हुआ बिंब, अच्छा सॉरी, फोकस दूरी दिया हुआ। ठीक है, तो फोकस दूरी हम लोग को दे रखा है। फोकस दूरी कितना है, फोकस दूरी को एफ बोलते हैं, कितना है वो है 15 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन अभी मैं यहाँ पे आपको पहले दर्पण का फिगर बना के दिखाता हूँ। ठीक है, अवतल दर्पण बनाएंगे तो इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, ऐसे बनेगा। इसका इधर वाला साइड में लेप चढ़ा हुआ रहेगा। ठीक है, ये इसका परावर्तक सतह है। इधर से इसका आप वक्रता केंद्र फोकस दूरी इधर आपको बनेगा, इधर इसका मुख्य अक्ष ऐसे रहेगा। ठीक है, मान लेते हैं ये इसका फोकस दूरी है और ये इसका वक्रता केंद्र है। तो यहाँ के इसके हिसाब से फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ से लेकर ये जो P है यहाँ पे, यहाँ तक कितना है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमने पिछला वीडियो में दर्पण का चिन्ह परिपाटी के बारे में सीखा था। ठीक है, उसमें क्या होता है, अगर आपका बायां साइड का जो दूरी है उसको हम लोग माइनस में लेते हैं, दाहिने साइड का दूरी को प्लस में लेते हैं, तो उस हिसाब से ये जो हम लोग का 15 सेंटीमीटर है ये माइनस में 15 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो ये जो फोकस दूरी है ये माइनस 15 सेंटीमीटर। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ये अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में फोकस दूरी दर्पण से बाएं साइड में होता है। ठीक है, इसके लिए ये माइनस है। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है, 15 सेंटीमीटर इसका फोकस दूरी है, उसमें 25 सेंटीमीटर में कोई वस्तु रखा गया है, तो ये 15 हो गया, तो ये 30 होगा। ठीक है, तो इसके बीच में कहीं पे यहाँ पे वस्तु रखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं एक वस्तु बनाता हूँ। ठीक है, ये मान लेते हैं ये वस्तु है और इसका हाइट कितना होगा, ये होगा 4 सेंटीमीटर। इतना सभी चीज़ें हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग को एफ पता है, ठीक है, और ये एच पता है। ठीक है, और क्या दे रखा है, ये जो वस्तु रखा है वो क्या है, 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, यानी कि ये जो वस्तु की दूरी है, ठीक है, ये वस्तु दूरी को यू बोलते हैं, ये दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। ये भी हम लोग का माइनस में होगा क्योंकि वस्तु बाएं साइड में रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से वस्तु की दूरी भी हम लोग को दे के रखा है। वस्तु की दूरी जिसको हम लोग u बोलेंगे वो कितना है, माइनस में 25 सेंटीमीटर। माइनस इसीलिए है क्योंकि ये बायां साइड में है। ठीक है, अगर आपको ये चिन्ह परिपाटी के बारे में अच्छे से समझना है तो इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, उसमें आवर्धन और चिन्ह परिपाटी के बारे में और आपका दर्पण सूत्र के बारे में बताया है, उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, हाइट, फोकस दूरी और ये वस्तु दूरी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से अब हम लोग से ये पूछा है कि आपको क्या बोल रहा है
किसी पर्दे को रखा जाए कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि प्रतिबिंब स्पष्ट प्राप्त हो। आपको पता है कि अगर सी और एफ के बीच अगर हम लोग यहाँ पे रखेंगे वस्तु को, तो इधर पे आपका सी से आगे इधर पे कहीं इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो कितना दूर पे बनेगा, यहाँ पे कुछ पर्दा लगाएंगे तो कितना दूर पे वो पर्दा लगाएंगे जिसमें वो प्रतिबिंब बनेगा, ये हम लोग को पूछ रहा है। तो कितने दूर पे पर्दे रखा जाए कहने का सीधा मतलब है कि हम लोग का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, हम लोग को प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। सिंपल भाषा में अगर मैं आपकी बात करूँ तो ठीक है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें लगाएंगे दर्पण सूत्र। अब दर्पण सूत्र अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लेना है, क्या है, ठीक है। इसको मैं अच्छे से करता हूँ, आपको दिखाई दे, ठीक है। दर्पण सूत्र क्या है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यह है दर्पण सूत्र, ठीक है। यानी कि प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी और फोकस दूरी के बीच का जो संबंध है उसी को दर्पण सूत्र बोलते हैं। तो इसमें से हम लोग को क्या क्या चीज़ें पता है, इसमें f और u पता है, हम लोग को v निकालना है। तो v को अलग करते हैं, 1/v बराबर 1/f माइनस में 1/u, ठीक है। अभी 1/f कितना है, f माइनस में 15 सेंटीमीटर, तो -15, पहले से माइनस है, 1/u, u कितना है, तो माइनस में 25, तो यहाँ पे 25 होगा माइनस में, ठीक है। अभी ये माइनस इसके साथ गुना होकर इसको प्लस कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1/15, तो ये माइनस यहाँ पे आ गया और ये माइनस यहाँ पे चला गया, तो प्लस 1/25। तो इसको आगे पीछे लिखते हैं, 1/25 और माइनस में 1/15, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे, ठीक है। भिन्न का जोड़ करेंगे, सॉरी भिन्न का घटाव करेंगे। तो 25 और 15 का हम लोग को पहले लॉसो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 25 और 15 का अगर हम लोग लॉसो लेंगे तो कितना होगा, 5 5 25, 5 3 15, यानी कि 5 3 15 5 75। तो इसका लॉसो हो जाएगा आपका 75, ठीक है। यहाँ 25 3 75, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, माइनस 15 क्या हो जाएगा, 15 5 75, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, यानी कि ये निकला आपका -2/75। इतना समझ में आया, क्योंकि 5 बड़ा है, 5 माइनस है, +3 है, तो +3 में -5 जाएगा तो -2/75 आएगा। इतना आप लोग को पता है, ये छोटी छोटी चीज़ें समझाने की जरूरत है नहीं। तो ये क्या है नहीं हम लोग का, ये 1/v है। तो हम लोग को अगर v निकालना है तो इसको उल्टा कर दिए, 1/v को v कर दिए, v/1 हो गया मान लेते हैं। तो ये इधर से 75/2 हो जाएगा, 75 ऊपर हो जाएगा, 2 नीचे हो जाएगा, ठीक है। इसको उल्टा कर दिए तो ये भी उल्टा हो गया, ठीक है। अब हम लोग को v निकालना है, तो v बराबर क्या होगा, 75 को 2 से भाग देंगे, तो 2 3 6, 2 7 14 और 2 5 6 10, यानी कि 37.5 सेंटीमीटर, क्योंकि बाकी सारा सब सेंटीमीटर में है तो ये भी आपका सेंटीमीटर में होगा। तो हम लोग का क्या निकला, भी हम लोग का निकला 37.5 सेंटीमीटर। भी यानी कि क्या है, ये वस्तु दूरी है। तो आपको क्या करना है, अतः क्या बोलेंगे आप, अतः पर्दे को क्या करेंगे, दर्पण से इतनी दूरी पर लगाना है, कितना पर, 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कितना दूरी पर पर्दे को रखा जाए बोल रहा है। तो पर्दे को दर्पण से 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। ये आपका पहला आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना दूरी पर रखेंगे, तो 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे। क्या करने के लिए, वस्तु का प्रतिबिंब का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम लोग को पर्दे को 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। ये तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। उसके बाद बिंब की प्रकृति तथा साइज भी हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। तो बिंब की प्रकृति और साइज भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो साइज ज्ञात करेंगे, उससे पहले हम लोग प्रकृति करेंगे। तो प्रकृति क्या होगा, आपका उल्टा साइड में है। इधर आपको पता है, इस बार अवतल दर्पण की जो प्रतिबिंब बनती, सारे क्या होते हैं, वास्तविक और उल्टा होते हैं।
तो प्रकृति आप उसमें से लिख देंगे, प्रकृति क्या हो जाएगा वास्तविक तथा उल्टा हो जाएगा, प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब साइज निकालना है आपको, साइज पूछ रहा है, साइज आपको निकालना है। तो साइज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आपको पता है आवर्धन, आवर्धन आपको पता है। ठीक है, ये फॉर्मूला भी मैंने उस वीडियो में बताया हुआ था। ठीक है, जिसमें चिन्ह परिपाटी के बारे में बात किए थे। आवर्धन को एम बोलते हैं। एम बराबर क्या होता है एच डैश बटे एच बराबर माइनस आपका भी बटे यू, ये होता है। ठीक है, तो इसमें से हम लोग को क्या पता है, एच पता है। ठीक है, तो इसमें से हम लोग को एच पता है, तो एच डैश हम लोग को नहीं पता है। एच डैश बटा एच आपका 4 हो जाएगा, बराबर माइनस में है भी कितना है, भी हम लोग का आया हुआ है 37.5, तो यहाँ पे रखेंगे माइनस में 37.5 और बट्टा में यू कितना आया हुआ है, यू है आपका, सॉरी यू कितना था -25, तो यहाँ पे रखेंगे माइनस में 25। इतना समझ में आया। अभी ये एच डैश बटे 4 बराबर ये इससे गुना होकर प्लस हो जाएगा, तो ये 37.5 बटे नीचे में माइनस में 25 ही रहेगा। ठीक है, अब ये इससे गुना होगा, तो ये -25 गुना में एच डैश बराबर यहाँ पे 37.5 गुना में 4। ठीक है, अभी आपको एच डैश निकालना है। एच डैश क्या है, प्रतिबिंब की साइज है, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई है। तो एच डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर में हो जाएगा आपका 37.5 गुना 4 बटे 25 जो है ये नीचे चला जाएगा, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आपको इसको गुना करना है और भाग देना है, तो ये आपका एच डैश यानी कि साइज पता चल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप कहें तो मैं इसको यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो 37 को पहले 4 से गुना करेंगे। ठीक है, इसको सबको गुना करते हैं, 5 चौके 20 का 0 हाथ में 2 होगा, 7 चौके 28 और हासिल 2 30 का फिर 0 हाथ में 3, 4 तिया 12 और 3 15, तो 1500 आपका, सॉरी 1500 कैसे होगा, अच्छा 15 होगा, लेकिन एक दशमलव है तो दशमलव आपका यहाँ पे लगेगा, यानी कि 150 हो गया। ठीक है, 150 और बट्टा नीचे में 25, तो इसको गुना करने से आपका माइनस में ऊपर कितना हो गया 150 और नीचे में 25। ठीक है, फिर काटेंगे आप 5 से, 5 से 5 25, 5 तिया 15 और एक 0, फिर काटेंगे 5 का 5, 5 6 30। ठीक है, तो आपका जो एच डैश है, ठीक है, ये मैंने रफ किया था, जो एच डैश है बराबर आपका माइनस में 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो माइनस में 6 सेंटीमीटर, माइनस करने का मतलब वो उल्टा बनेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हाइट ऊपर में था तो इसको प्लस में 4 सेंटीमीटर लिए थे, माइनस में आपका 6 कहने का मतलब क्या होगा कि माइनस में 6 मतलब ये नीचे बनेगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब का साइज क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, साइज आपका 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आया कैसे निकालना है, ये हम लोग ऐसे निकालते हैं, तो ये हो जाएगा आपका प्रतिबिंब की साइज। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब की साइज 6 सेंटीमीटर होगा, ये आपका आंसर होगा। 6 सेंटीमीटर होगा, आपको सिर्फ लिखना है, -6 नहीं लिखेंगे। माइनस तो इसलिए है क्योंकि वो उल्टा है, उसको दर्शाने के लिए माइनस है। ठीक है, वो नीचे बनेगा उसको दर्शाने के लिए माइनस है, लेकिन उसका साइज एक्चुअल में कितना होगा 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। इस प्रकार से आप किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बना सकते हैं दर्पण सूत्र का यूज करके। ठीक है, तो इससे पिछला वीडियो में मैंने उत्तल दर्पण के बारे में सिखाया था, इस वीडियो में मैंने अवतल दर्पण के बारे में सिखाया। ठीक है, आगे और कुछ क्वेश्चंस हैं, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। और अगर आपको मैं जो सिखाया ये समझ में आया तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आप इसे शेयर करेंगे। और अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो एक लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और कमेंट जरूर करें, क्योंकि कोई कमेंट नहीं करता आपको वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये मुझे पता नहीं चलता। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, ये भी मुझे पता नहीं चलता है। तो अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई जो मैंने आपको बताया, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि समझ में आया नहीं आया, जो भी आपको लिखना है, लेकिन कमेंट जरूर करें।
ठीक है, थैंक यू।